नमस्कार, चैनल गीता सीकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा भगवत गीता वीडियोस की श्रृंखला को पसंद करने के लिए और उनकी सराहना के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन का ही नतीजा है कि हम एक बार फिर वापस आए। पहली श्रृंखला पर बहुत लोगों का फीडबैक और अनुरोध था कि अनुवाद की भाषा अभी भी रोज़मर्रा की भाषा के मुकाबले थोड़ा कठिन है, इसलिए हर अध्याय को संक्षेप में बताया जाए तो बहुत अच्छा होगा, खास तौर पर उन अध्यायों के लिए जहां श्री कृष्ण ने अत्यधिक गूढ़ और गहन विषयों पर उपदेश दिया है। इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस बार की वीडियो श्रृंखला में आपको अध्याय का संक्षिप्त सारांश मिलेगा, जिसको आप पहले दिए गए अध्याय के अंत में सुन सकते हैं। एक बात और, इस बार हर अध्याय के बाद आप अपने अध्याय से रिलेटेड प्रश्न कमेंट में डाल सकते हैं। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा और कुछ प्रश्न जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो उनके अगले वीडियो में भी लेंगे। आशा करता हूं पिछली बार की तरह इस बार भी आपका समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा। आइए एक बार फिर से भगवत गीता का पठन और अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के आरंभ में दिया था। इस उपदेश में कुल 700 श्लोक हैं और इनको 18 अध्याय में विभाजित किया गया है। इस अध्ययन के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का प्रयोग करेंगे। इसकी प्रति आप निकट के इस्कॉन मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस द्वितीय श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा अध्याय है भगवत गीता का पहला अध्याय। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण और इसमें 46 श्लोक हैं। इस अध्याय का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। ये पहला अध्याय आने वाले अध्यायों के लिए आधार है। इसमें हम देखते हैं कि आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं। दुर्योधन पहले पांडवों की सेना और फिर अपनी सेना के विषय में अपने गुरु द्रोण को बताते हैं। दोनों ही सेनाएं अत्यंत विशाल और अनगिनत वीर धनुर्धर और महारथियों से सुसज्जित हैं। दोनों सेनाएं तैयार हैं युद्ध के लिए। सब महारथी अपने अपने शंख बजाते हैं। शंखों की ध्वनि कौरव सेना के दिल दहला देती है। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, लेकिन तभी कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध से पहले मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण, जो कि महान धनुर्धर अर्जुन के सारथी हैं, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ की सेनाओं में सब सगे संबंधी और मित्रगण हैं। ये देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनका हृदय अत्यंत द्रवित और व्यथित हो जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें सब सगे संबंधियों को मारना पड़े, इससे क्या लाभ। इस सब का मतलब ये भी है कि अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और अत्यधिक वीर व्यक्ति कोमल हृदय का है और शीघ्र मोहग्रस्त हो जाता है और कहता है कि इन सबको मारने के बदले अगर हमें राज्य नहीं भी मिले तो ठीक है, क्योंकि सबको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। और ऐसा कहकर अर्जुन हताश होकर रथ पर बैठ जाते हैं और धनुष बाण उनके हाथ से छूट जाता है। यही इस अध्याय का संक्षिप्त सारांश है। आगे के अध्यायों के लिए एक बात नोट करवाना चाहूँगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक नामों से पुकारेंगे, जैसे कि पार्थ, प्रथापुत्र, अर्जुन, कुंती पुत्र, कौन्तेय, भरतवंशी, धनंजय, महाबाहु इत्यादि। इसी प्रकार अर्जुन भी कृष्ण को अनेक नामों से पुकारेंगे। तो ये था प्रथम अध्याय का संक्षिप्त सारांश। अधिक और विस्तृत अध्ययन के लिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में पढ़ सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, इस अध्याय से संबंधित प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें। हर प्रश्न का उत्तर अपनी क्षमता के अनुरूप अवश्य दूंगा। और अंत में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।